ऐसा चुनाव आ जाओ मैं आदमी जनेऊ पहनने लगा, आदमी मंदिरों में जाने लगा। यही नेता जो नेता इलेक्शन से 2 साल पहले नु कह मैं कि मंदिरों में आदमी बहु और लोंडिया छेड़ना हुआ वे नेता अब जाएगा नु के राम मंदिर बहुत बढ़िया। मतलब राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हो? अरे मैं तो राहुल गांधी का मैं सबको टारगेट, सभी की भाषा शैली हुई, ठीक है। कोई भी नेता उठा के देख लो सिवाय बीजेपी के। मायावती वही अखिलेश हैं जिस मायावती ने अखिलेश को बुआ कहने पे नाराजगी जताई थी कि तुझे बुआ कहने का अधिकार नहीं है, तेरे बाप ने मुझे मरवाने की कोशिश करी। वही अखिलेश और मायावती आज और गठबंधन है। अरविंद केजरीवाल ने स्टार्टिंग में एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 25-30 भ्रष्ट नेताओं के नाम थे, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के थे। आज वो कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़ा होता है हाथ में हाथ डाल के मंच पे और कहता है बीजेपी को हराना तो गठबंधन जरूरी है, तो चोरों से करोगे गठबंधन। ये जो रोड आप रात को 11-11, 12-12 बजे लो चलता देख रहे हो ना, ये योगी सरकार में हुआ है। अखिलेश सरकार में ये रोड 7 बजे ब्लॉक हो जाती थी कि गुंडा कर दिया, लूट मार है। हमारे रोड है हम उस पर रोज रात को 11 बजे लोग घूमने जावे। उस टाइम पे क्या हो जावे थी कि क्या नाम है 7 बजे के बाद बाहर मत रही, नहीं तो लूटपाट हो जाएगी। अब नहीं हो रही है ये काम है बीजेपी का। अगर आप अखिलेश सरकार बुलाते हो तो फिर यही काम होएगा। हिंदू अपने घर से बाहर नहीं जाएगा। हिंदू की बहन बेटी जो आज यूपी में बाहर घूम रही है ना, आज जो बाहर घूम रही है वो योगी सरकार के जैसे घूम रही है, वैसे नहीं घूम रही हो। हाँ, अगर आपकी बहन बेटी है तो आपको भी कुछ फर्क लग रहा होगा इस चीज में। मैं कह रहा हूँ हाथ जोड़ के कह रहे हैं पापा जी अंदर कर लो जो बदमाश हैं। बदमाश ये बात बोल रहे हैं। हाँ बदमाश करे पापा जी अंदर ले लो। हम भी अपने टाइम के बदमाश है, हम भी हाथ जोड़े हैं। अच्छा हाँ तो पापा जी कह रहे अंदर ले रहे, कह रहे पापा जी अंदर कर लो, बस सुरक्षा यही है, यही बच सके बाहर ना बचे। ठीक है, सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। सबसे अच्छी है बिजली। बिजली गांव में हमारे यहाँ एक टाइम कब आ रहा, ये हिसाब हुआ कि या तो दिन में आएगी या रात में आएगी। हमारे यहाँ 20 घंटे आ रही है। अच्छे अच्छे शहरों में आती है 24 में 20 घंटे, हमारे यहाँ 20 घंटे आ रही है। बिजली आ रही है, अपने रैपिड मेट्रो आ रही है, मुरादनगर में रैपिड मेट्रो आ रही है, ठीक है। हाईवे निकल रहे हैं, हाईवे के कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा चल रहा है, इतनी तेजी से चल रहा है। जो ब्रिज पहले कांग्रेस में अखिलेश में 10-10 साल लग जावे, इनकी एक सरकार से दूसरी सरकार, यहाँ एक योजना में ब्रिज पूरे हाईवे कंप्लीट है। तो इससे अच्छा हमें और क्या चाहिए? हमें सड़क मिल रही है, हमें बिजली मिल रही है, हमें पानी मिल रहा, हमें कानून व्यवस्था मिल रही है। भैया ने सबने बता दिया कि कितना गुंडाराज कितना खत्म होगा, तो और आदमी को क्या चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल त्यागी और आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है और इसी को लेकर हम जनता के बीच आ पहुंचे हैं। आज हमारे साथ युवा है। युवा क्या सोच रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, किन किन मुद्दों को वो ध्यान में रखेगा, मौजूदा सरकार ने युवाओं के लिए कितना काम किया या इससे पहले जितनी सरकारें थी उन्होंने युवाओं के लिए कितना काम किया, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। एक जिम के बाहर हम हैं इस वक्त, यहाँ इनसे बात करेंगे कि आखिरकार युवा क्या सोच रहा है चुनाव को लेकर। तो भैया आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना समय दिया। आप क्या सोचते हैं जो चुनाव नजदीक है इसके बारे में? इसमें सोचने वाली कोई बात ही ना, बीजेपी क्लियर है। बीजेपी बिल्कुल क्लियर। ऐसा क्या है कि हर एक व्यक्ति यही कह रहा है कि बीजेपी क्लियर है? ऐसा क्या नहीं है, अन्य सरकार कोई भी पार्टी हो, 70 साल से राजनीति क्या थी? राम मंदिर बनवाएंगे, 370 हटाएंगे, किसी ने किया आज तक? बीजेपी ने आई कर दिया। अब आगे राजनीति जो होगी, जो वोट होंगी, जो इलेक्शन होगा, कार्य पे होगा। अब पब्लिक चूतिया नहीं रही, अब पूछेंगे काम क्या करोगे ये बताओ। वोट काम पे मिलेगी। ये तो राजनीति खत्म, राम मंदिर 370 3 तलाक सब खत्म। अब कार्य बोलेगा, और कार्य जो योगी जी ने किया है अब से पहले किसी सरकार ने नहीं किया। गुंडागर्दी बिल्कुल जीरो। अखिलेश यादव तो कह रहे गुंडागर्दी बढ़ा दी इन्होंने। अखिलेश यादव के पिताजी ने तो यूपी के युवा हैं, गलती हो जाती है फांसी नहीं देनी चाहिए। अच्छा, याद है? फिर तो बीजेपी तो राम मंदिर पे ही वोट मांगती है, तो ऐसा क्या करेगी बीजेपी जो आप बोल रहे हैं कि कार्य पे काम होगा? नहीं, ये मत बोलो राम मंदिर पे वोट मांगती है, मांगती थी। राम मंदिर तो क्लियर वोट मांगेगी, तो फिर बीजेपी अपने कार्य पे वोट मांगेगी। क्या कार्य है? जैसे कि कौन सा कार्य नहीं हुआ? आज आप कहीं देखिए, रैपिड ट्रेन, आप हम मुरादनगर से हैं, काम चल रहा है। 2024 तक क्राइम रेट 0, ना के बरोबर बिल्कुल। देखो चूटर मोटर तो सब जगह होती हैं, घर घर में होती हैं। रैपिड ट्रेन काम चल रहा है। कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन सा हाईवे ऐसा जिसपे काम नहीं चल रहा हो? ये आप मुझे ये बता दो। आप तो जगह जगह घूम रहे हैं, चलो हम तो एक क्षेत्र से, कहाँ काम नहीं है? तो विपक्ष ऐसा क्या, ऐसी बात क्यों करता है कि योगी सरकार ने काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है, ऐसा कोई विकास कार्य नहीं हुआ? लेकिन आप बोल रहे हैं कि विकास कार्य हुआ है। तो विपक्ष क्या बोलेगा कि कार्य हो गया? फिर तो पब्लिक क्यों कहेगी तो घर बैठ जाओ। कार्य इन्होंने किया तो आप घर बैठो। उन्होंने तो बोलना पड़ेगा, मजबूरी है।
मैं जिम चलाता हूँ, ये मेरा एक छोटा सा जिम है। अगर मैं दूसरे जिम वाले की तारीफ करूंगा, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा ट्रेनर है, बहुत अच्छी मशीन है, तो मेरे जिम में बच्चे क्यों आएंगे? सब उसी में न जाएंगे। मैं तो बोलूंगा उसके पास कुछ नहीं है, उसे तो कुछ नहीं आता, वो तो कुछ कराता ही नहीं है, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, मुझे बोलना पड़ेगा। अगर मुझे अपना धंधा चलाना है तो यही विपक्ष का है। चाणक्य ने अपनी बुक में लिखा है, जब सारे चोर बटले हो गए, चौकीदार को चोर बताने लगे, तो सोच लो कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है यानी किसान भी तो नाराज बैठे हैं इस बार। कौन सा किसान नाराज बैठा? मैं राकेश खुद टिकैत किसान हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मेरे पूर्वज किसान है, ये सारा क्षेत्र किसानों का है। किसान ही तो मैं, और कौन सा भैया? मुझे हरियाणा पंजाब से अलावा कोई किसान है वहाँ पे? हमारे इधर का तो एक भी किसान नहीं है। वो भी किसान नहीं है। राकेश टिकैत भी तो बैठे हैं जी वो तो अपनी पॉलिटिक्स बाजी में बैठे अच्छा, हैं। एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? जब ये बिल पास हुआ था, सबसे पहले संसद में ताली बजा के राकेश टिकैत ने इसका समर्थन किया, किया नहीं किया? यस या नो? उसके बाद एक मुलाकात उनकी राहुल गांधी से, उसके बाद वो धरने पे, वो खिलाफ। ऐसा क्या हुआ उस मुलाकात में? कोई राकेश टिकैत से ये तो पूछ ले। राकेश टिकैत बोल रहे हैं लखनऊ घेरेंगे जैसे दिल्ली घेरी है। तो योगी जी तो बोल रहे हैं मोस्ट वेलकम, अगर किसान आएगा उसका स्वागत है, जाओ घेर लो, इसमें दिक्कत क्या है? स्वागत दूसरी तरीके से भी बोला है योगी जी ने। ये आप बोल रहे हैं, योगी जी ने नहीं बोला। उन्होंने बोला कहा किसान जैसे भी आएगा उसका स्वागत होगा, तो इस तरीके से भी होगा, उस तरीके नॉर्मल बात है। अगर मैं आपके घर जाऊंगा और कहूंगा भैया नमस्कार, मैं फला जगह से आया हूँ, आप मुझे चाय पिलाओगे, पानी पिलाओगे, और मैं आपके घर आके कहूंगा माँ की बहन की भाली कर, तो आप लट लेके नहीं आओगे, तो नॉर्मल है। तो योगी जी अगर बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं? उन्होंने बोला किसान जिस रूप में आएगा उसी रूप में उसका स्वागत किया जाएगा। जैसा देश वैसा भेष। बक्कल तानने की लगातार बात हो रही है इस नहीं बार। नहीं 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 नहीं, ये आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं। सरकार राकेश टिकैत कह रहे बक्कल तार देंगे आपका, तो उनका तो काम ये है। उन्होंने पिछली बार लाल किले पे क्या किया? हाँ। क्या किया सबे पता, सारा देश जानता है, इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है, सारा देश जानता है। उन्होंने दिल्ली में जो भारत की राजधानी है उसके अंदर क्या कार्य किया सब जानते हैं। इतनी घिनौनी शर्मसार हरकत, प्रशासन पे हाथ डालना, राष्ट्रीय जो संपत्ति है उसे ध्वस्त करना, बस जलवानी, ये काम है किसानों के। कौन सा किसान ऐसे काम करता है? वो किसान है ही नहीं। अगर किसान है, किसान तो अन्नदाता है, सबका पेट पालने वाला है। हुड़दंग किसान नहीं करता मेरे भाई। ये बताइए और पार्टियां भी हैं, अखिलेश यादव हो गए, मायावती होगी, प्रियंका गांधी भी हैं, और साथ में हैदराबाद वाले ओवैसी जी भी इस बार हैं, कह रहे हैं कि योगी को नहीं आने देंगे। क्या लग रहा है इन सब पार्टियों का इस बार? भैया आप बताओ, वो ये क्यों नहीं कहते कि हम आएंगे किसी को नहीं आने देंगे? सारे के सारे यही क्यों कहते हैं योगी को नहीं आने देंगे? उनके मिर्च योगी से ही क्यों है? मुझे अपनी जीत की कामना होनी चाहिए, इन सब से मेरा क्या लेना देना? वो होने वाले हैं केजरीवाल इस बार उत्तर प्रदेश में। कहाँ दे रहे हैं फ्री की? ये तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो फ्री बिजली भैया पहले आप दिल्ली जाओ, ना 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 ना, पहले आप दिल्ली जाओ, वहाँ जाके पता करो उनसे जो रोजगार कर रहे हैं फ्री का किसे मिल रहा है। एक घर में 200 यूनिट फ्री कर दी पर मंथ, 200 या 150 यूनिट फ्री कर दी, मैं कंफर्म नहीं हूँ कितनी है। उसमें ये कंफर्म कर दिया कि इतनी यूनिट तक फ्री, से ऊपर आप चार्ज देंगे। लेकिन जो कॉमर्शियल है उसकी रीडिंग 10 रुपए कर दी, फ्री कहाँ हुआ? फ्री कहाँ हुआ? जो 6 साढ़े 6 रुपए यूनिट आनी थी वो अगर 10 या 12 रुपए होगी तो औसत तो वहीं का वहीं आ गया। फ्री कहाँ हुआ? एक आदमी का नींबू निचोड़ दो, एक आदमी को फ्री बांट दो। यूनिट फ्री है, एक कमरे में मीटर लग रहा है। क्या लग रहा है भैया, कौन आ रहा है इस बार यूपी में? कौन आ रहा है? भैया जो मेहनत करेगा, जो अच्छा काम करेगा वो होगा। किसने की है मेहनत? योगी सरकार ने अच्छे काम करे। अखिलेश यादव ने नहीं किए अच्छे काम? अखिलेश यादव ने तो जात बिरादरी बांटी है बस। ये तो कहते हैं बीजेपी ज्यादा करती है हिंदू मुस्लिम, तो हर जो भी योजना होंगी, जो भी मतलब काम होंगे, कौन कर रहा ज्यादा? बीजेपी तो कर रही है। अच्छा, संतुष्ट हो बीजेपी से? हाँ सही है, क्राइम खत्म नहीं कर दिया। तो कह रहे हैं गुंडागर्दी बढ़ा दी इन्होंने। उसके घर में गुट बजे थे कल। हाँ कल बजे थे ना अखिलेश के में। कब बजे पूछो उससे एक बार। वो तो कह रहे हैं अखिलेश के यादव में ना हुई थी, अखिलेश यादव के में। तो कह रहे हैं योगी के में ज्यादा हुई है। मिला के देख लो एक बार। अखिलेश यादव बोले 350 सीट आने वाली है इस बार हमारी। वो टाइम बताएगा। 350 तो उसकी भी आ रही थी कांग्रेस की, पीएम के इलेक्शन में आई तो ना है, ना आई और ना हमें योगी आवेगा, बात खत्म। किसान भी तो नाराज हैं, कैसे आ जाएगा योगी फिर जब किसान नाराज है? जो बैठे हैं इतने महीने हो गए। तो हम तो खुश हैं जी, यूपी का कोई सा किसान नाराज क्यों ना है? हैं? राकेश टिकैत अकेला क्यों नाराज है? हैं? कुछ तो बात होगी जी, वो तो उनकी मिली भगत है अपनी, अच्छा। इसमें हमारा क्या पता उनका। हम भी किसान हैंगे, हम तो नाराज नहीं है। क्या भैया आप भी किसान हो, नाराज हो? नहीं जी हम तो बहुत तो राकेश टिकैत क्यों नाराज है ऐसा? पता ना कमाई ना हो रही होगी ठीक ठाक इस सरकार में। हाँ जी, इस सरकार में अच्छा पैसा नहीं मिल रहा होगा तो कोई ना कुछ पॉलिटिक्स बाजी तो लगाया होगा। हम खुश है जी, सब किसान ही है, कौन नाराज है बताओ?
सब खुश हैं। तो इतने महीने से धरने पे क्यों बैठे हैं फिर? हम थोड़ी बैठे हुए, बैठा हट गया था। अच्छा, हम तो मौज ले रहे, जिम मार रहे हैं जी। तो कह रहे हैं कि किसान आपका तख्ता तख्ता पलट देगा सरकार का। कुछ भी ना पलटा, खन तक के जोर लगा लियो। अभी तो 8-9 महीने बैठे, 8-9 महीने और बैठ लो, हाँ, कुछ भी ना हो। कुछ भी ना हो। क्या काम पसंद आया योगी का फिर ये वो बताओ? बताओ बुरा काम कौन सा ना है उसका। काम बढ़िया हो रहा है फिलहाल। बहुत बढ़िया। मायावती भी तो लड़ रही है इस बार। हाँ जी, लड़न दो, आओगी। ये बताइए, जातिवाद ज्यादा हो रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, जाट नाराज है, क्या है? ये पूछ लो कौन सा नाराज है भैया, सब रल मिल के काम कर रहे हैं अपन, कोई नाराज नहीं। तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को मारा जा रहा है इस सरकार में। कुछ कुछ कहने लगा, कहने की बात है। क्या भैया, क्या देख रहे हो इस बार? ये देखो ट्रेंड तो क्लियरली बीजेपी का ही है। बीजेपी और एक आम बात ये है, आदमी अपने क्षेत्र को देखा है हाँ। कि क्षेत्र में कितना विकास है। हम जिला गाजियाबाद से टाउन है मुरादनगर। हमें अपने पिछले इस लगभग 5 साल हो गए योगी के, हमें इससे अच्छा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और इससे अच्छा विकास हमें अब से पहले देखने को नहीं मिला। उम्र मेरी ज़्यादा ना है, लेकिन जैसा हमारे बड़े बताओ हैं, हम क्लियरली देख रहे हैं। हमारे यहाँ से सड़कें ही देख लो, सड़कों में देखो यूँ तो कह नहीं सकते 100% है, लेकिन यूँ है कि पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा प्रतिशत है जो कि विकास हुआ है। ठीक है, सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। सबसे अच्छी है बिजली। बिजली गांव में हमारे यहाँ एक टाइम कब आ रहा, यूँ हिसाब हुआ कि या तो दिन में आएगी या रात में आएगी। हमारे यहाँ 20 घंटे आ रही है। अच्छे अच्छे शहरों में आती है 24 में 20 घंटे, हमारे यहाँ 20 घंटे आ रही है। बिजली आ रही है, अपने रैपिड मेट्रो आ रही है, मुरादनगर में रैपिड मेट्रो आ रही है। ठीक है, हाईवे निकल रहे हैं। हाईवे के कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा चल रहा है, इतनी तेजी से चल रहा है। जो ब्रिज पहला है कांग्रेस में, अखिलेश में 10-10 साल लग जावे इनकी एक सरकार से दूसरी सरकार, यहाँ एक योजना में ब्रिज पूरे हाईवे कंप्लीट है। तो इससे अच्छा हमें और क्या चाहिए? हमें सड़क मिल रही है, हमें बिजली मिल रही है, हमें पानी मिल रहा, हमें कानून व्यवस्था मिल रही है। भैया ने सबने बता दिया कि कितना गुंडाराज कितना खत्म होगा। तो और आदमी को क्या चाहिए? अब यूँ तो है ना कि हम खाली बैठ जाओ और हमें पैसे दो। आदमी मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा, सरकार से जितनी मदद चाहिए उतनी मिल रही है, और आदमी को और क्या ये चाहिए? बताइए, राम मंदिर को लेकर काफी सवाल होते थे कि अब तो मायावती भी और अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि राम मंदिर हम पहले बनवा देते। देखो जी, बात ऐसी है, ये तो इलेक्शन में सरकारों का ट्रेंड है। जैसे चुनाव आ जाओ मैं, आदमी जनेऊ पहनने लगा, आदमी मंदिरों में जाने लगा। यही नेता, जो नेता इलेक्शन से 2 साल पहले नु कहा मैं कि मंदिरों में आदमी बहु और लोंडिया छेड़ना हुआ है, वे नेता अब जाएगा नु के राम मंदिर बहुत बढ़िया। मतलब राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हो? अरे मैं तो राहुल गांधी का, मैं सबको टारगेट, सभी की भाषा शैली हुई। ठीक है, कोई भी नेता उठा के देख लो सिवाय बीजेपी के, उन्होंने हमेशा ये, अरे कोई एक बहुत बढ़िया बात अब है कि बीजेपी मुस्लिम और हिंदू बांटता है, धर्म नहीं बांटती। बीजेपी कभी नहीं बांटती। यूँ तो एक विपक्ष की साजिश हो है कि तुम स्पेशली टारगेट कर रहे हैं अपने एक जातिवाद को, धर्मवाद को, वे टारगेट करके उन्हें इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उनका काम न्यूट्रल है, बीजेपी न्यूट्रल है कि जितनी सुविधाएं हिंदू को मिलेंगी उतनी मुस्लिम को मिलेगी। आज की डेट में तुम ये देख लो, जितना भी क्या होम लोन मिलता है, ठीक है, और ये एक घर की और स्कीम है, याद ना आ रही मुझे, हाँ आवास योजना, ये केंद्र की योजना है, हाँ उज्ज्वल योजना गैस की। हमारे क्षेत्र का इतना हिंदू नहीं है, हिंदू ने मैक्सिमम 10 से 15% लाभ लिया होगा, बाकी का 85% हमारे यहाँ का मुस्लिम ले रहा। और अगर उसके बाद भी मुस्लिम ये कहे कि बीजेपी धर्म को फैला रही है, अपना बंटवारा कर रही है, तो भाई इस चीज़ का तो हम कोई इंसान की मानसिकता है और उनके लीडरों की। कह रहे हो कि ऐसा हिंदू मुस्लिम कर रहे, बीजेपी विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि जनसंख्या ला के तो मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या मानते हो, टारगेट मुस्लिमों को हो रहा है? देखो, इस जनसंख्या कानून से देश का विकास होएगा। सिर्फ हमें धर्म तो देखना ही ना कि हिंदू का भला होएगा या इसका होएगा, मुस्लिम का होएगा, धर्म की उसकी देश की बात है। जनसंख्या कम होएगी, रिसोर्सेज का जितने हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज सबको पता है, नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है, मैनमेड रिसोर्सेज लिमिटेड है। इनका जो है बंटवारा, इनका विभाजन हर इंसान में तभी हो पाएगा जब हमारे पास नियंत्रण कानून, इसका जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी।